हेलो कमांडोस, वेलकम टू बायोमेंट्स क्लासेस ऑनलाइन। और केमिकल बॉन्डिंग में हम लोग अभी पहुंच गए हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में मैंने आपको बताया कि जब फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन पोलर मॉलिक्यूल के पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स एक्सर्ट होता है उसको हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और हाइड्रोजन बॉन्ड का कॉन्सेप्ट लैटिमर और रोडेबुश नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। और जो मॉलिक्यूल, जो कंपाउंड पोलर कंपाउंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं वो कंपाउंड लिक्विड स्टेट में, वो कोवेलेंट कंपाउंड लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं और उनके बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट्स भी उनके करस्पॉन्डेंट कंपाउंड से थोड़े ज्यादा होते हैं, या देयर इज डिफरेंस बिटवीन देयर बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट्स। इसके बाद हम लोग बात कर रहे थे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग का जो स्ट्रेंथ है, अगर सिंगल मॉलिक्यूल के बीच हम देखते हैं, ओनली सिंगल मॉलिक्यूल लाइक HF, H2O, HF, H2O एंड NH3 अमोनिया लाइक दिस, तो सबसे तो डिपेंड करेगा डिफरेंस ऑफ नेगेटिविटी पर, है ना। तो डिफरेंस ऑफ नेगेटिविटी पर डिपेंड करेगा। तो सबसे ज्यादा डिफरेंस ऑफ नेगेटिविटी होगी H और N के बीच। सिंगल मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, एक एक मॉलिक्यूल की अलग अलग, तो डिफरेंस ऑफ नेगेटिविटी सबसे ज्यादा होगी H और F के बीच। तो H और F के बीच जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी वो सबसे ज्यादा, देन H और O के बीच, और देन H और N के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ होती है। ठीक है, ये भी हमने आपको बताया था। इसके बाद हम लोगों ने लिखा कि डीएनए और आरएनए के अंदर जो बेस पेयर की कनेक्टिविटी होती है, द बेस पेयर्स इन डीएनए एंड आरएनए इज कंसर्न टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और पॉलीमर नाइलॉन 66 या नाइलॉन्स के जो सीरीज के पॉलीमर हैं उसके अंदर भी जो उसका फाइबर लाइक स्ट्रक्चर बनता है और जो स्ट्रेंथ आती है, दिस इज ऑल्सो ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण नाइलॉन 66 का स्ट्रक्चर इतना स्ट्रांग होता है। अब उसके बाद हम लोगों ने बात किया टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में। तो इंटरमॉलिक्यूलर और इंट्रामॉलिक्यूलर दो टाइप की हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। देयर इज टू टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमॉलिक्यूलर एंड इंट्रामॉलिक्यूलर। तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स दो टाइप के होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर और इंट्रामॉलिक्यूलर। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गई थी बात। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जब दो या दो से ज्यादा मॉलिक्यूल कंबाइंड होंगे किसी सब्सटेंस के, लाइक HF, 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 तो H और F के बीच जो बॉन्डिंग होगी वो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। तो व्हेन हाइड्रोजन बॉन्ड is established or formed between two or more than two molecules is called intermolecular hydrogen bonding। और पहला एग्जांपल हम लोग अब डिस्कस करेंगे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, दैट इज HF हाइड्रोजन फ्लोराइड। तो क्या क्या चेंजेस आएंगे HF के स्ट्रक्चर में, क्या क्या चेंज आएगा अपने कंपैरेटिवली, जो उसके कंपैरेटिवली मेंबर्स हैं उससे क्या क्या चेंजेस आएंगे उसके बारे में हम बात करेंगे यहाँ पे, है ना। तो देखो HF का एक मॉलिक्यूल पहले पोलर होगा, तो वन पोल इज नेगेटिव, अनदर पोल इज पॉजिटिव हियर। और जब सिस्टम के अंदर ये दूसरे वाले HF के पोलर मॉलिक्यूल के नेगेटिव और पॉजिटिव पार्ट, मतलब हाइड्रोजन ऑफ द पोलर एंड फ्लोरीन ऑफ द अदर पार्ट, ठीक है। तो देयर इज सम स्टेब्लिशमेंट ऑफ अट्रैक्शन फोर्स। तो यहां पर H पॉजिटिव और दूसरे मॉलिक्यूल के नेगेटिव पार्ट के बीच कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्ट करेगा। दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन HF? तो पहली बात ये ध्यान रखना है, HF फॉर्म इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, HF फॉर्म इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। HF क्या करता है? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। HF फॉर्म इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इट फॉर्म्स पेंटागोनल स्ट्रक्चर, जिसके कारण ये पंचभुजी संरचना बनाता है। इट फॉर्म्स पेंटागोनल स्ट्रक्चर, इट फॉर्म्स
pentagonal structure at 19 डिग्री सेंटीग्रेड, 19 डिग्री सेंटीग्रेड तक, at 19 डिग्री सेंटीग्रेड it is exist in liquid state. ये liquid state में मिलता है 19 डिग्री सेंटीग्रेड तक, 19 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है. इट इज एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट. ओके, तो ये HF की 3 इंपॉर्टेंट बातें, ठीक, ध्यान रखेंगे. तो HF फॉर्म इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इट फॉर्म्स पेंटागोनल स्ट्रक्चर, पंचभुजी संरचना बना लेता है ये एट 19 डिग्री सेंटीग्रेड. इट इज एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट, और 19 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये लिक्विड स्टेट में मिलता है. एट 19 डिग्री सेंटीग्रेड इट इज एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट. तो 19 डिग्री सेंटीग्रेड तक HF लिक्विड स्टेट के अंदर मिलेगा. आगे बात करते हैं उसके बाद, देखो, और इसके जो करस्पॉन्डेंट्स कंपाउंड है, HF के जो करस्पॉन्डेंट कंपाउंड है HCl, इसके साथ वाले हाइड्राइड HCl, HBr and HI, HCl, HBr and HI are the gases, HCl, HBr और HI गैसेस स्टेट में पाए जाते हैं. और गैसेस हैं तो नेचुरली इनके बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट्स भी HCl के कंपैरिजन, HF के कंपैरिजन में बहुत ही कम होंगे. ठीक है, तो HCl, HBr and HI are gases. Its boiling and melting, its boiling and melting points, boiling and melting points are lower than HF. Its boiling and melting points are lower than HF, और इनके boiling और melting point भी HF के कंपैरिजन में कम होंगे. Its boiling and melting point are lower than HF, और इनके बॉइलिंग और मेल्टिंग भी HF से कम है. तो देखिए क्वेश्चंस कैसे आते हैं. Why HF is liquid, HCl is gas. तो what is the technique, how can it is explained. ठीक है, तो HF में there is appropriate difference of electronegativity, विद्युत ऋणात्मकता के पर्याप्त अंतर के कारण there is appropriate difference of electronegativity. HF molecule becomes polar. HF का molecule, HF का अणु ध्रुवीय हो जाता है. HF molecule becomes polar and it has tendency to form intermolecular hydrogen bonding, और उसमें इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी जनरेट होती है, क्योंकि आपको पता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के डिफरेंस के लिए 1.4 या उससे ज्यादा का नेगेटिविटी का डिफरेंस चाहिए. ठीक है ना, 1.4 के आसपास का नेगेटिविटी का डिफरेंस चाहिए. तो हमने कैसे शुरू किया. इन केस ऑफ HF देयर इज अप्रोप्रिएट डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, hence it becomes polar and tendency to form hydrogen bond with other molecules, and due to formation of hydrogen bonding it is exist in liquid state, where other correspondents are the gases. HCl is gas, HBr is gas and HI is the gas. So this is the explanation of this question. Okay, और अगर कॉम्पिटिटिव में है तो सीधे आपको ध्यान रखना है, एक ही लाइन होगा, ड्यू टू इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग HF इज लिक्विड एंड HCl इज गैस. ठीक, लेकिन एक और बात आपसे करना है मुझे यहाँ पे, कि अगर HCl को हम लैब में देखते हैं, अगर आप लैब में देखोगे तो इट इज केप्ट इन बॉटल्स लाइक लिक्विड. वो बॉटल में भर के रखा रहता है जैसे लिक्विड रखी है ना वैसे. ठीक, तो हाउ इट इज पॉसिबल. तो एक लाइन ध्यान रखेंगे, HCl गैस इज एबल टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ वाटर. ओके, क्या ध्यान रखना है, HCl गैस पानी के साथ या जल के साथ हाइड्रोजन बंध बनाता है. तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये ध्यान रखना है, HCl गैस फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग, HCl गैस फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ वाटर. HCl गैस
फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ वाटर। HCl गैस जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंध बना लेता है, हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर, लेकिन वो प्योर HCl नहीं है। देयर इज नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑफ HCl एंड HCl। वो HCl की हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। दिस इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑफ HCl एंड वाटर, राइट। तो ये बात भी ध्यान रखना है। HCl हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करता है, प्योर HCl होगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करेगा, बट HCl इज एबल टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ वाटर। अब सेकेंड एग्जांपल डिस्कस करते हैं हम लोग, इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का सेकेंड एग्जांपल, दैट इज वाटर। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। फिर से द लॉजिक इज सेम, ड्यू टू अप्रोप्रिएट डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इट बिकम्स पोलर एंड टेंडेंसी टू फॉर्म इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ अदर मॉलिक्यूल्स। तो लॉजिक इज सेम, द क्राइटेरिया इज सेम, है ना। अब देखो वाटर क्या काम करेगा, वाटर के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। वाटर का जो अभी देखिए, क्योंकि अभी हम लोगों ने ज्योमेट्री नहीं पढ़ा है, हाइब्रिडाइजेशन वाला हिस्सा नहीं हुआ है, तो थोड़ा सा एक दो चीजें आपको बता दें। वाटर जो है वो एक्चुअल में वी शेप का मॉलिक्यूल है, वी शेप का मॉलिक्यूल है वाटर, ठीक। और ये चार वाटर के साथ कनेक्ट होता है। जब लिक्विड स्टेट में रहेगा तो चार वाटर के साथ कनेक्ट होगा। लिक्विड स्टेट में क्या करेगा, 4 वाटर मॉलिक्यूल के साथ कनेक्ट होगा, और 4 के साथ कनेक्ट होने के कारण वो टेट्राहेड्रॉन जैसा दिखता है। इट इज नॉट टेट्राहेड्रल। मैंने ऐसा नहीं कहा कि वाटर मॉलिक्यूल इज टेट्राहेड्रल। वाटर मॉलिक्यूल इज अ वी शेप स्ट्रक्चर, बट इट कंसर्न विथ 4 अदर वाटर मॉलिक्यूल्स ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो, जब एक वाटर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा तो ये 4 अदर वाटर मॉलिक्यूल के साथ कनेक्ट हो जाएगा। इट इज कनेक्टेड विथ 4 अदर वाटर मॉलिक्यूल्स लाइक दिस। ये इस तरीके से 4 अदर वाटर मॉलिक्यूल के साथ कनेक्ट हो जाता है। इट इज कनेक्टेड विथ 4 अदर वाटर मॉलिक्यूल्स, 4 अदर वाटर मॉलिक्यूल के साथ कनेक्ट हो जाएगा, ओके। एंड ड्यू टू दिस इट लुक्स लाइक अ टेट्राहेड्रॉन। इसका जो अब अपीयरेंस आएगा वो टेट्राहेड्रॉन जैसा आता है, तो इसका अपीयरेंस टेट्राहेड्रॉन जैसा आएगा। तो पहली बात क्या ध्यान रखेंगे, ड्यू टू अप्रोप्रिएट डिफरेंस ऑफ नेगेटिविटी वाटर इज फॉर्म इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दूसरी बात क्या आ रही, 1 वाटर मॉलिक्यूल जब तक ये लिक्विड स्टेट में है, 1 वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म 4 हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर कंसर्न विद 4 अदर मॉलिक्यूल्स। लिक्विड स्टेट में इसकी कनेक्टिविटी कितने मॉलिक्यूल के साथ है, 4 मॉलिक्यूल के साथ है। तो ठीक है, तो स्ट्रक्चर हो गया क्लियर। दिस इज अबाउट द स्ट्रक्चर, ये इसका स्ट्रक्चर, ठीक है ना। रफली कैसा दिख रहा है, टेट्राहेड्रल के जैसा दिख रहा है। इट इज लुक लाइक अ टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल। तो HF के जैसा वाटर के बारे में अब हम लोग बात कर रहे हैं। तो वाटर इज फॉर्म इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो क्या क्या बात ध्यान रखना है, वाटर फॉर्म इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वाटर फॉर्म इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वाटर फॉर्म intermolecular hydrogen bonding. In liquid state, one molecule of water, in liquid state, 1 molecule of water is concerned with 4 other water molecules, concerned with 4 other water molecules, तो लिक्विड स्टेट में जब तक ये रहेगा तब तक ये 4 अदर वाटर मॉलिक्यूल से कंसर्न करेगा। ऐसा अपीयरेंस आएगा कि 4 मॉलिक्यूल से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो वाटर फॉर्म इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इन लिक्विड स्टेट 1 molecule is
one molecule of water is constant with 4 other water molecules as tetrahedron, ओके। अब एक वाटर मॉलिक्यूल 4 के साथ जुड़ा है, दूसरा 4 के साथ, तीसरा 4 के साथ, तो पूरा सिस्टम 4 के साथ जुड़ा होगा। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है, why the boiling point of HF is only 19 degree centigrade where boiling point of water is 100 degree centigrade? So due to tetrahedral linking, the overall stronger hydrogen bonding in water, H और F और H और O में किसके बीच ज्यादा है? H और F के बीच, due to difference of negativity, because of difference of negativity. But overall the hydrogen bonding is stronger in water due to tetrahedral linking, because one molecule is constant with 4 other water molecules. So ultimately the boiling point of water is more than HF, ठीक है ना। वाटर का बॉइलिंग HF से ज्यादा होता है, ठीक। तो क्या क्या ध्यान रखना है, फिर से शुरू करते हैं। वाटर फॉर्म इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ओके, फॉर्म इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन लिक्विड स्टेट, इसीलिए लिक्विड स्टेट में भी मिलता है। इन लिक्विड स्टेट 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज कांस्टेंट विथ 4 अदर वाटर मॉलिक्यूल्स एज अ टेट्राहेड्रॉन एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड द स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्ड इन वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड द स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्ड इन वाटर, हाइड्रोजन बॉन्ड इन वाटर। और 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर के अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है प्रैक्टिकली सबसे स्ट्रांग होती है, ठीक है। स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्ड इन वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड देयर इज स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्ड इन वाटर। सो द डेंसिटी ऑफ वाटर is maximum at 4 डिग्री सेंटीग्रेड, इसलिए 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व भी सर्वाधिक होता है। at 4 डिग्री सेंटीग्रेड द मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व भी सर्वाधिक होता है। तो सभी बातें क्लियर? क्या क्या ध्यान रखना है? वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वाटर क्या करता है? इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध बनाता है, ठीक है। 1 वाटर मॉलिक्यूल इज कंसर्न्ड विद 4 अदर वाटर मॉलिक्यूल्स इन लिक्विड स्टेट। जब तक लिक्विड स्टेट में है तब तक एक मॉलिक्यूल 4 मॉलिक्यूल से जुड़ा हुआ रहता है, ठीक। और 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर की डेंसिटी सबसे ज्यादा है, क्योंकि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रैक्टिकली उसमें स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है वो सबसे स्ट्रांग होती है, ठीक। तो दिस इज द इंफॉर्मेशन रिलेटेड विद वाटर। ये हमने बात किया वाटर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन के बारे में। तो दिस इज इंफॉर्मेशन रिलेटेड विद वाटर। तो वाटर के बारे में आपको इतनी बात ध्यान रखना है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर की डेंसिटी सबसे ज्यादा, एक मॉलिक्यूल 4 वाटर मॉलिक्यूल के साथ जुड़ता है, इसलिए ओवरऑल हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो स्ट्रॉन्गर हो जाती है। और ये इसका बॉइलिंग पॉइंट HF के इंडिविजुअल बॉइलिंग पॉइंट से भी ज्यादा है, ठीक है। तो इसका बॉइलिंग 100 है, जबकि HF का बॉइलिंग 19 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक। अगली बात, अब बात करेंगे हम आइस के बारे में, थोड़ी सी आइस। तो वाटर का अगला फॉर्म, जब वाटर सॉलिडिफाई होगा तो वो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। और देखो जब आइस में कन्वर्ट होता है तो अब यहां पे आपको क्या क्या बातें ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे जैसे टेम्परेचर कम होगा, 0 से नीचे जब जाएगा तो 0 से नीचे जाना शुरू करेगा तो सॉलिडिफिकेशन 0 से स्टार्ट हो जाएगा। जैसे जैसे नीचे जाएगा वो सॉलिडिफाई हो जाएगा। तो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर हो जाता है आइस का, जहां पे यहाँ पे टेट्राहेड्रल अपीयरेंस था, एक वाटर मॉलिक्यूल 4 वाटर मॉलिक्यूल के साथ जुड़ा हुआ था। हियर इन लिक्विड स्टेट 1 water molecule is constant with 4 water molecules, where in ice the one appearance of 1 molecule with 3 other molecules and it forms hexagon। तो जो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर था वो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड देयर इज 1 molecule is concerned with 3 molecule, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर है वो जब हेक्सागोनल होने लगेगा
तो इट इज लाइक हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर, वो हनीकॉम्ब के जैसा स्ट्रक्चर हो जाएगा। एंड देर इज इंटर स्पेसेस, बीच में स्पेस बन जाएगी। जब तक लिक्विड है तब तक सभी मॉलिक्यूल्स कैसे एक दूसरे के अंदर पेनिट्रेटेड फॉर्म में होंगे, इसलिए वो लिक्विड स्टेट में रहता है। और जब हेक्सागोन जब सॉलिडिफाई होगा तो बीच बीच में जो जगह खाली बचेगी वो एयर स्पेस हो जाएगी। इसलिए जो डेंसिटी है आइस की, वो डेंसिटी वाटर, देखिए जहां पे पहले वाटर के अंदर जब लिक्विड था, सो मेनी मॉलिक्यूल्स आर देयर, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर इन अ यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। अभी जब वो हेक्सागोन होने लगेगा तो मॉलिक्यूल्स दूर दूर जाएंगे, तो स्पेस बन जाएगा, एयर स्पेस बन जाएगा, खाली जगह बचेगी, ऐसा समझ लीजिए। और उस खाली जगह बचेगी, इसका मतलब जो मॉलिक्यूल्स थे वो दूर दूर चले गए, तो दूर दूर चले गए तो लोगों की संख्या यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम हो गए, और अगर मॉलिक्यूल्स कम हो गए तो डेंसिटी भी कम हो जाएगी। इसीलिए वाटर की, आइस की जो डेंसिटी होती है वो वाटर की डेंसिटी से कम होती है। डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन डेंसिटी ऑफ वाटर। और आप देखेंगे कि बाकी सभी सॉलिड्स अगर पानी में फेंकते हैं हम तो डूब जाते हैं, लेकिन बर्फ जो है, आइस एक ऐसा सॉलिड है जो पानी पर फेंकने पर तैरता है। तो द आइस इज फ्लो ओवर द वाटर बिकॉज ऑफ लो डेंसिटी। तो थोड़ा सा आइस के बारे में हम लोग लिख रहे हैं, है ना, ताकि ऐसा नहीं लगे कि हमारे पास लिखा हुआ पोर्शन नहीं है। तो क्या लिखेंगे, इन आइस ईच मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, इन आइस each molecule of water, each molecule of water, आइस में सभी जो मॉलिक्यूल हैं, हर मॉलिक्यूल, एवरी मॉलिक्यूल इन आइस, ईच मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज सराउंडेड बाय थ्री अदर मॉलिक्यूल्स, थ्री अदर वाटर मॉलिक्यूल। देखिए शेप का चेंज है, लिक्विड में था तो चार चार से सराउंडेड था, जैसे आइस में जाएगा सॉलिडिफाई होने लगेगा तो वो हेक्सागोन होने लगेगी स्ट्रक्चर। तो हेक्सागोन में अब ऐसा अपीयरेंस में आएगा कि तीन से सराउंडेड है, ठीक है ना। तो इन आइस ईच मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज सराउंडेड बाय थ्री अदर वाटर मॉलिक्यूल्स, सराउंडेड बाय थ्री अदर वाटर मॉलिक्यूल्स। प्रत्येक जल का अणु तीन अन्य जल के अणुओं से घिरा होता है, सराउंडेड विथ थ्री अदर वाटर मॉलिक्यूल्स इन हेक्सागोनल हनीकॉम्ब मैनर, इन हेक्सागोनल हनीकॉम्ब मैनर। और इसका जो लिंकिंग है वो कैसा है, हेक्सागोन हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। हेक्सागोन मतलब षटभुजी मधुमक्खी के छत्ते के जैसी संरचना निर्मित करता है, हेक्सागोनल हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, हेक्सागोनल हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। which gives holes and open space, which gives एक लाइन और बढ़ा देते हैं, which gives open cage like structure, which gives open cage like structure, open cage like structure, which gives open cage like structure, जो कि खुले पिंजरे की जैसी संरचना होती है, open cage like structure, which gives also एक और, which gives holes and open space, holes and open space, holes and open space. Hence density of ice is less than density of water. Density of ice is
less than density of water. Density of ice is less than density of water. Density of ice is less than density of water. Density of water. ओके इसलिए आइस की डेंसिटी जो होती है वो वाटर की डेंसिटी से कम होती है. डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन वाटर. डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन वाटर. hence it flow over water. It flow over water. It flows over water. ओके इसलिए बर्फ जो है वो पानी के ऊपर तैर सकती है. बर्फ जो है पानी के ऊपर तैर सकती है. इट फ्लो ओवर वाटर. ठीक, तो ये आया आइस का केस. तो आइस में क्या क्या बातें ध्यान रखना है. ठीक है, आइस में टेट्राहेड्रॉन की जगह पे कैसा हो जाएगा, हेक्सागोन स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा. और यहां पे एक वाटर मॉलिक्यूल की जो लिंकिंग होगी वो 3 अदर वाटर मॉलिक्यूल्स की लिंकिंग जैसे अपीयरेंस में आएगी. ठीक है, और उसके कारण क्या होगा, जब हेक्सागोनल होने लगेगा तो वो केज स्ट्रक्चर फॉर्म करने, केज स्ट्रक्चर जैसा अपीयरेंस शो करेगा. और वहां पर उसमें एयर स्पेसेस, खाली जगह दिखेगी. ठीक है, और होल्स दिखेंगे जिसके कारण जो है डेंसिटी कम हो जाएगी आइस की एज कंपेयर टू लिक्विड वाटर. ठीक है, क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स थे वो दूर दूर चले जाएंगे, बाहर बाहर निकल जाएंगे. ठीक है, तो अगर एक मॉलिक्यूल से हम इसको डिनोट करने की कोशिश करें वाटर को, तो कैसे लिंकिंग रहती है 1 with 3. तो 1 with 3 कैसे रहेगी वो बता देता हूं मैं आपको. जैसे ये एक मान लीजिए एक वाटर है, ये है ना, ये एक वाटर का स्ट्रक्चर आ गया. तो दिस इज द नॉर्मल, है ना, HOH. अब ये क्या होगा, अनदर 3 इज हाउ कनेक्टेड विद अनदर 3. अनदर 3 से कैसे कनेक्ट होगा ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग से. तो देयर इज 1 HOH. ठीक है, और नाउ इट इज कंसर्न विथ 3 अदर एंड्स. इसके 3 अदर एंड आइस में जो लिंकिंग रहती है वो इस टाइप से होगी. देखिए आइस में जो कनेक्टिविटी रहती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग से वो इस टाइप से होगी. ठीक, तो HOH था. अब अगला O से कनेक्ट होगा H. ठीक है, तो इट इज कनेक्टेड विथ O. ठीक है, और O के साथ कनेक्ट होकर के O के साथ कनेक्ट होगा तो फिर ये इसका एक H और ये इसका एक H. तो ये हेक्सागोन जैसे शेप में आना शुरू हो जाएगा यहां से. ठीक है, और अगला जो कनेक्टिविटी होगा, देखो ये नॉर्मल हो गया, ये एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये दूसरी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और यहां पे जो तीसरा हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला H होगा, ये H, ये H और ये H. तो हियर इज H विथ अनदर हाइड्रोजन बॉन्ड्स. तो ये अब हेक्सागोनल शेप में आने लगेगा यहां से. दिस इज द क्राइटेरिया ऑफ हेक्सागोनल शेप. तो एक बात और ध्यान रखेंगे, ये जो कनेक्टिविटी है एक मॉलिक्यूल की 3 मॉलिक्यूल के साथ, तो जैसे 2 आइस क्यूब को जब हम जोड़ते हैं तो उसके जो ओपन पोर्स रहते हैं वो भी क्या करते हैं, एक तीन के साथ कनेक्ट होते जाता है. तो एक इसमें स्पेसिफिक टाइप का इवेंट भी होता है, वो भी ध्यान रखेंगे, है ना. तो एक पहले ये तो हो गया 1-3 से कैसे कनेक्ट रहता है. अब ये धीरे धीरे हेक्सागोनल शेप को गेन कर लेगा. तो अगर बुक में कहीं शेप दिखे तो एक बार जरूर बना लीजिएगा इसका शेप, है ना. तो हेक्सागोनल शेप में कन्वर्ट हो जाती है आइस, ये ध्यान रखना है. आइस के केस में 3 से कनेक्टिविटी आएगी, लिक्विड के केस में 4 से कनेक्टिविटी आएगी. ठीक है, आइस में एयर स्पेस बढ़ जाएगा, आइस में ओपन स्पेस बढ़ जाएगा, इसलिए आइस की डेंसिटी लिक्विड वाटर की डेंसिटी से कम होती है, इसीलिए बर्फ पानी के ऊपर तैरती है. और दूसरी एक और घटना इसमें होती है, वन मोर इवेंट इज देयर. 2 ice cubes are concerned together or attached together. ये आप जोड़ के भी देख सकते हो. 2 आइस क्यूब को एक साथ मिलाओ, थोड़ी देर बाद वो आपस में जुड़ जाएंगे. 2 ice cubes are attached together due to intermolecular hydrogen bonding.
और दो आइस क्यूब्स एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, ये भी, इसका भी लॉजिक क्या है, इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो टू आइस क्यूब्स आर लिंक्ड अटैच्ड टुगेदर ड्यू टू इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दो बर्फ के टुकड़े मिलाने के बाद थोड़ी देर तक मिला के रखेंगे आप तो आपस में अटैच हो जाएंगे, एंड दिस इज ड्यू टू इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्योंकि तीन एंड्स ओपन रहते हैं और तीनों एंड एक दूसरे को पकड़ते जाएंगे दूसरे वाले क्यूब के साथ, इसलिए वो आसानी से अटैच हो जाते हैं। ठीक है, तो दिस इज अ स्पेसिफिक इवेंट। ओके, तो अब हो गया आइस और वाटर। अब अगले मॉलिक्यूल पर जाने से पहले एक और बात कर लेंगे हम यहाँ पे। तो देखो, वाटर लिक्विड, बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। वाटर के बारे में हमने क्या बताया, वाटर इज लिक्विड, बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। वाटर इज लिक्विड विद बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अब जैसे ही बात होगी इसके दूसरे केमिकल की, इसके नीचे जो हाइड्राइड आता है H2O, ऑक्सीजन के बाद सल्फर, सेलेनियम, टैलूरियम, पोलोनियम, तो H2S, H2SE, H2TE आर गैसेस। ये सारे हाइड्राइड्स कैसे हैं, गैसेस हैं, आर गैसेस विथ वेरी लो। गैस है तो बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही कम होगा, है ना, नेगेटिव में ही होता गैस का सभी का बॉइलिंग पॉइंट। तो H2S, H2SE, H2TE आर गैसेस with very low boiling point, with very low boiling point. Clear now? तो क्या ध्यान रखेंगे, जितने भी हाइड्राइड हैं ऑक्सीजन फैमिली के केवल वाटर लिक्विड स्टेट में मिलता है। द लॉजिक इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन bonding, and all the other hydrides are here are the gases with very low boiling and melting point, very low boiling and melting point। ठीक है, तो ये बात आपको यहां पे फिर से दूसरी बात ध्यान रखनी, जैसे HF लिक्विड है, HCl गैस है, तो उसका एक्सप्लेनेशन आया, HF is capable to form intermolecular hydrogen bonding due to appropriate difference of negativity, as same as here water is capable to form intermolecular hydrogen bonding, but there is no tendency of formation of hydrogen bond in H2S, H2SE and H2TE। अब तीसरा केस जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग से रिलेटेड। तो थर्ड टॉपिक रिलेट्स विद हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगले टॉपिक पर बात करते हैं जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से रिलेटेड है, और वो है आपका अगला केस H2O तक हो गया, H2S, अमोनिया, NH3। अमोनिया नेचुरली कैसा है, गैस, अमोनिया गैस, फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ वाटर, फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ वाटर, अमोनिया गैस फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ वाटर, ammonia gas form hydrogen bonding with water, so it is highly soluble, so it is highly soluble in water, highly soluble in water, highly soluble in water। तो कभी क्वेश्चन आया why ammonia gas is highly soluble in water, तो the logic is intermolecular hydrogen bonding, due to formation of intermolecular hydrogen bonding ammonia gas is highly soluble in water। अमोनिया गैस जल में अत्यधिक घुलनशील है क्योंकि वो जल के अणुओं के साथ इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, और जो उसका सोलबिलिटी रेशो है वो 1400:1 का है, मतलब 1400:1 का सोलबिलिटी रेशो है अमोनिया का वाटर के अंदर। ठीक है, तो दिस solubility, high solubility of ammonia gas in water is due to hydrogen bonding। ये जो solubility है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण है। ठीक है, अगली बात, अब देखो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड की हम बात करेंगे। अगर अभी बहुत नहीं भी समझ में आएगा तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखिए बहुत सारी चीजों में बोर्ड के रिप्लेसमेंट पर हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको अभी अगर सब्जेक्ट में कहीं कहीं पे थोड़ी
अजीब सी सिचुएशन आएगी, क्योंकि अब वो चीजें यहां पे आ रही है, अब वो ऑर्गेनिक का है लेकिन यहां पे एग्जांपल आ रहा है, तो उसको यहां डिस्कस कर लेते हैं। अगर अभी बहुत अच्छे समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो वो आपको समझ में आएगा ऑर्गेनिक के साथ। वैसे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बहुत नॉर्मल सी बात है, तो आसानी से समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। और चूंकि 10th क्लास का भी जो साइंस है उसमें थोड़ी थोड़ी आइसोमेरिज्म और ये सब चीजें टच किया है, तो पॉसिबली चीजें क्लियर होनी चाहिए, है ना। देखो अब एक कंपाउंड, अगला कंपाउंड जिसकी हम बात करने वाले हैं, C2H6O। एक कंपाउंड है मेरे पास C2H6O, ऑर्गेनिक कंपाउंड C2H6O, ऑर्गेनिक कंपाउंड C2H6O, एक कार्बनिक यौगिक है C2H6O। इसके दो स्ट्रक्चर बन सकते हैं, इट हैज टू पॉसिबल स्ट्रक्चर, दैट इज C2H5OH, C2H5OH, इथेनॉल, इथाइल अल्कोहल, इथेनॉल, ओके। तो देयर इज स्ट्रक्चर ऑफ इथेनॉल एंड चांस ऑफ पोलैरिटी, ऐसा मैंने बताया कि यहां पे पोलर का चांस हो सकता है, O और H के बीच का जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन अपनी तरफ पुल कर सकता है, तो देयर इज चांस ऑफ पोलैरिटी इन इथेनॉल। एंड द सेकंड मॉलिक्यूल, द सेकंड कंपाउंड इज पॉसिबल इन दिस स्ट्रक्चर इज डाइमिथाइल ईथर। दिस कंपाउंड इज नोन एज डाइमिथाइल ईथर, ये डाइमिथाइल ईथर है, ठीक। और इस कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल कहते हैं, ठीक है। देखो दोनों का फॉर्मूला क्या है, सेम है। व्हाट इज द क्वेश्चन, फॉर्मूला बोथ द कंपाउंड, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ बोथ द कंपाउंड इज C2H6O। दोनों के पास 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन है, इसका मतलब ये कह रहे हैं ना। तो बोथ हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इट्स नेम इज इथेनॉल, इट्स नेम इज डाइमिथाइल ईथर। यहां पे पोलर होने का चांस है, देयर इज चांस ऑफ पोलैरिटी बट देयर इज नो चांस ऑफ पोलैरिटी। कोई भी फ्री हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अटैच नहीं है तो वो उसको पोलर नहीं कर पाएगा, वो तो CH3 का हाइड्रोजन है, ठीक है। तो देयर इज नो चांस ऑफ पोलैरिटी, तो हम क्या कहेंगे, पोलर नॉन पोलर। यहां पे ये अभी नॉन पोलर की कंडीशन में है, पानी में डालने के बाद क्या होगा वो एक अलग बात है, नॉन पोलर, ठीक। व्हाट हैपेंस, फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इथेनॉल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है, मतलब इथेनॉल दूसरे इथेनॉल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है, इट इज पोलर, फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। इसमें क्या आएगा, जब ये अकेला होगा, प्योर ईथर के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, वाटर के साथ कर लेता है लेकिन प्योर ईथर होगा तो नहीं करेगा। डू नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, डू नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म नहीं कर पाएगा। तो पोलर, नॉन पोलर, फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, डू नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। लिक्विड और कॉमनली ये कैसा होता है, गैस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करेगा तो गैस। अब देखो बॉइलिंग पॉइंट इसका 78.4 डिग्री सेंटीग्रेड, 78.4 डिग्री सेंटीग्रेड, हियर इट इज -25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो देयर इज tremendous or huge difference in the property of both the compound. तो क्वेश्चन कैसे आएगा, 2 compounds with same molecular structure, 2 compound जिनका molecular formula same है but having different functional group, लेकिन उनके functional group अलग अलग हैं, one of them is alcohol and another one is ether. Why one of the compound is liquid and another compound is gas? एक कंपाउंड इसमें से लिक्विड है, एक कंपाउंड इसमें से गैस है। तो द लॉजिक इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अल्कोहल इज पोलर, इट हैज टेंडेंसी टू फॉर्म हाइड्रोजन। O और H है, O और H तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन, तो O और H के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है। फ्लोरीन ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, फ्लोरीन ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन कंपाउंड्स फॉर्म स्टेबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ओके। तो हियर O and H is there, तो there is chance of formation of hydrogen bonding. Polar form hydrogen bond और hydrogen bond form करेगा तो it is liquid, वो liquid state में exist करेगा and its boiling is higher. Where in case of ethers it is non-polar, do not form hydrogen bonding, so it is exist in form of gas and its boiling point is as low as -25 degree centigrade, okay. So this is the difference of property of 2 compounds due to formation of
हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण दो कंपाउंड की प्रॉपर्टीज का डिफरेंस है ना। तो ये चीजें ध्यान रखना है आपको, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, अभी ऐसा मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए, क्योंकि OH क्लियर दिख रहा है और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच नेगेटिविटी का डिफरेंस अप्रोप्रिएट, जहां से वो पोलर हो जाएगा और उतना पोलर होगा जिससे कि वो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर ले। ठीक है, तो दिस इज रिलेटेड विद द इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नाउ अब हम बात करेंगे अगले टाइप के हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर। दिस इज इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, व्हाट हैपेंस इन इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसको डिस्कस करते हैं। तो देखो, अभी तक हमने ऐसा कहा, टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, जिसमें दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स का इन्वॉल्वमेंट होगा, इसको हम कहेंगे इंटरमोलिक्यूलर। दिस इज केस ऑफ इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दिस इज केस ऑफ इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके, नाउ व्हाट हैपेंस इन इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इंट्रा मींस इनसाइड अ मॉलिक्यूल, इनसाइड, आप केवल इतना ही ध्यान रखो, इनसाइड, विद इन अ मॉलिक्यूल और विद इन मॉलिक्यूल, within molecule or inside the molecule, hydrogen bond form within molecule, मतलब दूसरे मॉलिक्यूल के साथ उसकी कोई कनेक्टिविटी नहीं है, नॉट बिटवीन टू मॉलिक्यूल, विद इन मॉलिक्यूल, एक ही मॉलिक्यूल के बीच, एक ही अणु के मध्य जब हाइड्रोजन बंधन निर्मित हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म विद इन मॉलिक्यूल और इनसाइड मॉलिक्यूल, इनसाइड मॉलिक्यूल, इनसाइड द मॉलिक्यूल, इनसाइड द मॉलिक्यूल is called intramolecular hydrogen bonding. It means there is no linking with other molecules, and examples are, जैसा मैंने कहा, अब देखिए फिर से ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये, अब इनके नाम के बारे में आपको अभी कोई जानकारी नहीं है, ऑर्गेनिक का नेमिंग नॉमेनक्लेचर करेंगे तब आपको जानकारी होगी, तब तक आपको ऐसे देखना है, केवल समझना है बस। तो देखो पास पास है, तो OH और F के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाएगा, H और F के बीच यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट होगी। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड ऑर्थोफ्लोरोफिनॉल, ऑर्थोफ्लोरोफिनॉल, 1,2 की कंडीशन को हम ऑर्थो कहते हैं, तो ऑर्थोफ्लोरोफिनॉल, ऑर्थोफ्लोरोफिनॉल। तो देयर इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन H एंड F, H और F के बीच, यहां पे पहले ये पोलर होगा, नेगेटिव पॉजिटिव, एंड दिस पोलर पार्ट इज अट्रैक्ट द negative part of same molecule, negative part of the same molecule. Okay, so this is orthofluorophenol, and this is intramolecular hydrogen bonding, hydrogen bond within the molecule, inside the molecule is the intramolecular hydrogen bonding. Orthonitrophenol, 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 so there is orthonitrophenol, 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 orthonitrophenol। तो orthonitrophenol के बीच भी क्या हो गया, इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो देयर व्हाट हैपेंस इन द इंट्रामोलिक्यूलर, देयर इज नो लिंकिंग विथ अदर मॉलिक्यूल्स, तो उससे प्रॉपर्टी पर डिफरेंस पड़ेगा ना। यस, देयर इज डिफरेंस इन द प्रॉपर्टी। जैसे वो वाटर इज नॉन वॉलेटाइल, वाटर कैसा है, नॉन वॉलेटाइल है, क्योंकि एक चार से, दूसरा चार से, तीसरा चार से, एंड ऑल द मॉलिक्यूल्स आर कंसर्न टुगेदर, तो कॉमनली इट इज नॉन वॉलेटाइल। 100 डिग्री सेंटीग्रेड का बॉइलिंग पॉइंट होना मतलब कॉमनली वो नॉन वॉलेटाइल है। वेयर इन केस ऑफ ऑर्थोनाइट्रो, सम लिक्विड्स
सी द सम लिक्विड्स आर वॉलेटाइल, उसका बॉटल अगर ढक्कन खुला हुआ छूट जाए तो वो इवोपरेट हो जाते हैं, है ना, दे गेट इवोपरेटेड। तो द इवोपरेशन इज ड्यू टू इट्स वॉलेटाइल नेचर एंड सच कंपाउंड, देखने में वो लिक्विड जैसा हो जाते हैं, लिक्विड रहते हैं, जैसे HF है, हाइड्रोजन फ्लोराइड, इट्स बॉइलिंग इज 19 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अगर HF को हमने किसी बोतल में रखा है और बोतल छूट जाएगी खुली हुई, तो इंडिया में तो टेम्परेचर कॉमनली ही 19 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर ही रहता है, केवल वैलीज वगैरह को छोड़ दे, जैसे शिमला जम्मू कश्मीर उधर का हिस्सा, तो बाकी टाइम तो पूरे देश में लगभग ठंड में भी 19 के आसपास ही रहेगा, उससे ऊपर रहेगा, है ना। तो इट इज इवोपरेटेड, ठीक। तो दिस इज ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल, दिस इज ऑर्थोफ्लोरोफेनॉल। 1-2 की कंडीशन रिंग पर ऑर्थो होती है, ये ध्यान रखना है, नहीं भी समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं, अभी ये ध्यान रख लीजिए कि ये कंपाउंड्स हैं, ठीक है। और इसके बाद OH, क्योंकि इन कंपाउंड्स के नाम ध्यान रखना है, समझ में आने की बात ही नहीं है, अब ये नाम वाली बात हो गई, ठीक है। दिस इज सैलिसलेट आयन। अब चूंकि इन कंपाउंड्स के नाम के बारे में अभी तक आपके पास कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो अभी केवल नाम ध्यान रख लेंगे, जब कॉन्सेप्ट पता चल जाएगा तो सब अपने आप पता चल जाएंगे, ठीक है। तो दिस इज सैलिसलेट आयन, सैलिसलेट आयन, अभी तो केवल शक्ल देख के ध्यान रखेंगे कि ये ऐसा है, ये ऐसा है। तो दिस इज सैलिसलेट आयन। तो दिस इज कंडीशन ऑफ इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो आपको क्या ध्यान रखना है, अभी क्या ध्यान रखना है, दो अलग अलग मॉलिक्यूल जब कंसल्ट करते हैं, दो या दो से ज्यादा मॉलिक्यूल के बीच जब हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है तब उसको क्या कहते हैं, इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और जब दो से एक ही मॉलिक्यूल के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड विद इन मॉलिक्यूल और सेम मॉलिक्यूल, दिस इज कॉल्ड इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दो या दो से ज्यादा के बीच इंटर, विद इन मॉलिक्यूल इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब देखो हाउ टू क्वेश्चन इज देयर, कैसे क्वेश्चन इस पे आपसे पूछ सकते हैं। अब देखो एक बात तो ये ध्यान रखना है आपको कि देयर इज नो लिंकिंग, इंट्रा के केस में लिंकिंग नहीं है, दूसरे के साथ लिंक नहीं है, तो वोलेटाइल होगा, लो बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट भी होगा। तो पहली बात तो ये ध्यान रखना है, कंपाउंड्स फॉर्म इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कंपाउंड्स फॉर्म इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, compounds form intramolecular hydrogen bonding are volatile in nature, volatile in nature। जो यौगिक इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बंध बनाते हैं वो वाष्पशील प्रकृति के होते हैं, volatile in nature and having low boiling and melting point, low boiling and melting point, low boiling and melting point, और इनके boiling और melting point भी कम होते हैं, low boiling and melting point, okay, low boiling and melting point as compared to compound form, as compared to compound form intermolecular hydrogen bonding, as compared to compound form intermolecular hydrogen bonding, as compared to compound form intermolecular hydrogen bonding, ठीक है, as compared to compound form intermolecular hydrogen bonding, ठीक। तो एक बात, दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओके। तो वो कंपाउंड जो इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं उनमें एसोसिएशन होता है, इट इज एसोसिएटेड विद अदर वाटर मॉलिक्यूल्स, सो इट इज नॉन वोलेटाइल इन नेचर। देयर कंपाउंड्स फॉर्म इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कंपाउंड्स फॉर्म इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, it is no associated with other water molecules, no association with other water molecules, and its boiling and melting point are lower, and it is commonly volatile in nature. The question, one question is here, orthonitrophenol
ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल इज वोलेटाइल, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल इज volatile, where para nitrophenol is non volatile, para nitrophenol is non volatile, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल volatile है जबकि पैरा नाइट्रोफिनॉल नॉन volatile है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या चीज पता होना चाहिए हमें, द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल। जैसा मैंने आपको भी बोला था कि अभी आपको केवल ये ध्यान रखना है कि क्या पोजीशन होती है ऑर्थो की और क्या पोजीशन होती है पैरा की, है ना। तो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल 1,2 OH NO2, this is ortho nitrophenols, and you know this compound form intramolecular hydrogen bonding, no linking with other molecules, and the structure of para ortho nitrophenol and the para is 1,4 per nitro, 1,4 पर, एक पे OH है तो 4 पे पैरा है। और आप समझ सकते हैं कि ये इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर सकता है, दिस इज अनेबल टू फॉर्म इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सो 1,4 पे कोई अट्रैक्शन फोर्स काम नहीं करेगा। इन दिस कंडीशन दिस कंपाउंड इज फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग लाइक दिस, तो दिस इज अ केस ऑफ intermolecular hydrogen bonding, intermolecular hydrogen bonding. Okay, so what happens, the question is ortho nitrophenol is volatile where para nitrophenol is non volatile. The logic is ortho nitrophenol form intramolecular hydrogen bonding, ortho nitrophenol form intramolecular hydrogen bonding, where para nitrophenol form intermolecular hydrogen bonding, para nitrophenol form intermolecular hydrogen bonding, then associated with number of molecules, and it is hence it is non volatile in nature. तो जो para का केस है वो इंटर का केस है, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी 2 से 3, 3 से 4, ठीक है, इसलिए वो कैसा होगा, नॉन वॉलेटाइल इन नेचर होगा। ओके कमांडो, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे अब ओवरलैपिंग से रिलेटेड टॉपिक पर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के से रिलेटेड टॉपिक पर हमने बात किया अभी। अब पोलैरिटी से रिलेटेड एक टॉपिक और बचा है, डायपोल मूवमेंट, लेकिन अभी उसके लिए ज्योमेट्री की भी जरूरत पड़ेगी। यहां पे भी जरूरत पड़ रही थी बीच बीच में ज्योमेट्री की, लेकिन समझ में आना चाहिए, कोई दिक्कत इसमें आपको नहीं होनी चाहिए, है ना। बट डायपोल मूवमेंट लास्ट में करेंगे जब ज्योमेट्री खत्म हो जाएगी तब। तो अगले टॉपिक में हम लोग अब बात करेंगे ओवरलैपिंग के बारे में। ओवरलैपिंग क्या होती है, ओवरलैपिंग के लिए क्या क्या कंडीशन चाहिए, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है, बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है, इन सभी टॉपिक्स पर बात करेंगे। ओके, थैंक यू।